हेलो एवरीवन गाइस, मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा अकबर के आक्रमणों के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में। अब पूरा भारत उनके अंडर में आ गया है, उनके विजय अभियान देख चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में। अकबर के द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में अब अपने स्ट्रक्चर में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, मैं पहली क्लास में बताया था क्या अकबर एक पूर्णतः निरक्षर व्यक्ति है। अकबर क्या है? एक पूर्णतः निरक्षर व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनकी गिनती भारत के महान शासकों में होती है। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि वो उनका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है। ध्यान देना, केवल और केवल स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से आप पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वो जो व्यवहार आप सीख रहे स्कूल में, वो आपके नेचर में झलकना चाहिए कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अपने बड़ों के साथ या किसी अन्य कलीग के साथ बिहेव कैसे करते हैं, उससे पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं। ठीक है, यदि आप किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में हेट स्पीच फैला रहे हैं, ठीक है, या कुछ अलग असामाजिक काम कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं आपके पढ़े लिखे होने से। ठीक है, अकबर को महान शासक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए हैं। साथ ही पहले ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाया है। बहुत सारे अच्छे पदों पर भी हिंदुओं को नियुक्त किया। मतलब क्या? हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने का, साथ लाने का प्रयास किसने किया था? अकबर ने किया था। और इन सब कारणों की वजह से हिंदू और मुस्लिम जनता दोनों में क्या है, अकबर पूजनीय थे, और इसी कारण इनकी गणना महान शासकों में होती है। अकबर की गणना महान शासकों में होती है। अब देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अकबर द्वारा की गई जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डालिए। अकबर द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। ठीक है, अकबर द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डालिए, 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सा अच्छा काम किया है, जन कल्याणकारी काम किया है बादशाह अकबर ने। ठीक है, सबसे पहले किया है क्या, 1562 में 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया है। दास प्रथा यानी गुलाम प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया है। ठीक है, एक साल बाद 1563 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है। उस समय क्या हो रहा था, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, यदि अपने तीर्थ स्थान जा रहे हैं, अपने भगवान के पास जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें एक टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा करें। ये जजिया से अलग है, ये जजिया से अलग है। ठीक है, जो भी है, अगर सपोज दैट मेरे को जाना है, क्या अयोध्या जाना है, अगर मैं अयोध्या जा रहा हूं, उस समय की बात है ना, अकबर के समय की बात है, उनके पहले की बात है। अगर मैं अयोध्या जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, तो उस समय मुझे तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। अकबर ने उस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया कब? 1563 में। कब समाप्त किया है? 1563 में। ठीक एक साल बाद 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे पहले जजिया कर आरोपित किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां किया था? देवल बंदरगाह पर आरोपित किया था। क्लियर है? भारत में सबसे पहले जजिया कर समाप्त किसने किया था? जैनुलाब्दीन ने, जो कि कश्मीर के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। और जैनुलाब्दीन को ही बोलते हैं अपन क्या? कश्मीर का अकबर। क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर। और उन्होंने ही सबसे पहले भारत में जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि बादशाह अकबर का क्षेत्र पूरे भारत में था, इसीलिए उन्हें कश्मीर का अकबर कहा गया। किसको? जैनुलाब्दीन को। इसका यह मतलब नहीं कि भारत में सबसे पहले अकबर समाप्त किए हैं। सबसे पहले जजिया जैनुलाब्दीन ने समाप्त किया था, लेकिन क्योंकि अकबर का इमेज बहुत बड़ा है और इनके जल कल्याणकारी काम बहुत सारे हैं, इसी कारण जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर की संज्ञा मिली है। और जैनुलाब्दीन ने ही क्या किया? सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था, उनके बाद अकबर ने किया। उनके बाद अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान देना, 62, 63 और 64 3 साल में ही 3 महत्वपूर्ण निर्णय हिंदुओं के लिए। दास प्रथा का अंत कर दिया है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया है, और जजिया कर को भी समाप्त कर दिया है अकबर ने।
62, 63 और 64। ठीक है, अब आएगा एक महत्वपूर्ण नगर। एक महत्वपूर्ण नगर अकबर के द्वारा बसाया गया था, उस नगर का नाम क्या है? फतेहपुर सीकरी। नाम क्या है? फतेहपुर सीकरी। 1571 में 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया गया। एक भव्य नगर अकबर के द्वारा बसाया गया है, जो तीन तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से और एक तरफ से नदी के द्वारा, पानी के द्वारा घिरा हुआ है। मतलब कड़ी व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा इस नगर को दी गई है। अकबर ने बसाया कब? 1571 में। नगर का नाम क्या है? फतेहपुर सीकरी। और इस नगर में ही अकबर बहुत सारे महल बनाएंगे। इस नगर में अकबर बहुत सारे महल बनवाएंगे, जिसके बारे में अपन देखेंगे कब? जब पढ़ेंगे अकबर का स्थापत्य कला। अभी के लिए याद रखिए, अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 1573 में अकबर ने इस फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया है? बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। कुछ देर पहले देखेंगे अपन, गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी नगर नामक नगर में क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। 1573 में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया है। कहां? फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय उपलक्ष्य के कारण, गुजरात विजय की खुशी के कारण उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया है? बुलंद दरवाजा बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला इबादत खाने के बारे में। देखते हैं अपन इबादत खाने के बारे में। इबादत खाने के बारे में ध्यान देना, अकबर ने इस फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की है। ठीक है, इबादत खाने का मतलब क्या? देखते अपन, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की है, जहां पर क्या आरंभिक रूप से जो मुस्लिम धर्मगुरु आते हैं और किसी भी संबंध पर अपने विचार, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं और उनके विचारों को सुनता है कौन? अकबर। ठीक है, आरंभ में केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस इबादत खाने में प्रवेश मिलता था और वो किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करते थे और अकबर उनकी बात सुनकर जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें से चीजें ग्रहण नहीं करता था। लेकिन बाद में हमने पढ़ा क्या? अकबर धार्मिक रूप से क्या है? सहिष्णु है। कैसा है? सहिष्णु है, सभी धर्मों का आदर करता है, सम्मान करता है। इसी कारण उसके मन में ख्याल आया क्या कि अगर इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाए, अगर इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाए तो सभी धर्मों के धर्मगुरु आएंगे और उन सब के विचारों को कंक्लूड करेंगे तो कोई अच्छा विचार ही मिलेगा। और इसी उद्देश्य के साथ ही अकबर ने इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया है। अकबर ने इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया है, जहां पर सभी धर्म के धर्मगुरु या विद्वान व्यक्ति आते हैं और किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं और उन विचारों को, उन अलग अलग विचारों को आपस में समाहित करके उनमें से जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ग्रहण कौन करता है? अकबर करता है। वो कौन ग्रहण करता है? अकबर। जब इतना सम्मान सभी धर्मों को मिल रहा है, मतलब जनता क्या है? उनसे खुश रहेगी, जनता उनसे खुश रहेगी। अब क्वेश्चन पूछता प्री में कि इस इबादत खाने में अलग अलग धर्म के कौन कौन से व्यक्ति थे? इस इबादत खाने में पारसी में से कौन थे? दस्तूरजी राणा और मेहरजी राणा। इस इबादत खाने में दो पारसी लोग आते थे। कौन है? दस्तूरजी राणा और मेहरजी राणा। ये दो पारसी व्यक्ति हैं जो इस इबादत खाने में अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित होते थे। ठीक है, हिंदू में कौन थे? देवी और पुरुषोत्तम जी। देवी और पुरुषोत्तम जी इबादत खाने में अपने विचार रखने के लिए आते थे। ठीक है, ईसाई धर्म के व्यक्ति के नाम क्या है? एंटोनियो मोंसेराट। क्या नाम है? एंटोनियो मोंसेराट। ये ईसाई धर्म के व्यक्ति हैं जो अकबर के इबादत खाने में आते थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एंटोनियो मोंसेराट किन के समय में भारत आया था? किन के समय में आया है? अकबर के समय में ही आया है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब इबादत खाने में आ रहे हैं मतलब क्या है? अकबर के समय ही आएंगे। अकबर के समय में एंटोनियो मोंसेराट कहाँ आते थे? इस इबादत खाने में आते थे, मतलब क्या? भारत आए थे। इनके समय में क्या है? भारत आए थे। ठीक है, अब देखते हैं अगले कार्य के बारे में। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की है। ठीक है, सुनिए पॉइंट।
1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की है। मजहर की घोषणा की है। इस मजहर के प्रारूप को तैयार किया किसने? शेख मुबारक नागौरी ने। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद कीजिए। जो मजहर का प्रारूप है उसे शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया है। ये शेख मुबारक नागौरी है कौन? अबुल फजल एवं फैजी के पिता हैं, ठीक है। अबुल फजल एवं फैजी के पिता है कौन? शेख मुबारक नागौरी, जिन्होंने ही मजहर का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी जी ने तैयार किया था, जो कि अबुल फजल एवं फैजी के पिता थे। ये कौन है? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है, और उनके पिता कौन है? शेख मुबारक नागौरी, जिन्होंने मजहर का प्रारूप तैयार किया था। अब सुनते हैं मजहर है क्या। मजहर क्या है, ध्यान देना। इस मजहर की संकल्पना के द्वारा, सुनिए मेरी बात, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं? इस मजहर की संकल्पना के द्वारा अकबर ने एक विचार प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? विचार प्रस्तुत किया है कि अगर किसी विषय को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद है, ठीक है, किसी विषय को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद है, तो उस विषय की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार बादशाह को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी विषय को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद है, ठीक है, तो उस विषय की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार बादशाह को होगा। ये प्रारूप इस मजहर के द्वारा घोषित किया गया है। ये बात बोली गई है इस मजहर के द्वारा, ठीक है। किसने लाया है? अकबर ने लाया है। तैयार किसने किया था? शेख मुबारक नागौरी जी ने, जो कि अबुल फजल एवं फैजी के पिता हैं। और इसके द्वारा उलेमाओं के अधिकार कुछ हद तक सीमित किए गए हैं। बोल क्या रहा है अकबर? अगर उनमें मतभेद है तो उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको होगा? बादशाह को होगा। किसको होगा? बादशाह को। ध्यान देना, जब विषय बोल रहे हैं तो विषय में कुरान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं बोल रहे हैं, किसी अन्य विषय पर बोल रहे हैं, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि कुरान की व्याख्या करेंगे बादशाह, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस व्याख्या के अधिकार में कुरान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। किसी अन्य विषय पर कोई विषय है जिस पर मतभेद हो रहे हैं, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार बादशाह को मिल गया है इस मजहर की घोषणा के द्वारा। और इस मजहर की घोषणा में 5 मुस्लिम उलेमाओं ने हस्ताक्षर भी किए हैं। मतलब लीगली बादशाह को यह अधिकार मिल गया है इस मजहर के प्रपत्र के द्वारा। समझ में आइए? लिखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन, लिखिए 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में लिखिए। मजहर से क्या समझते हो? मजहर से क्या समझते हैं? मजहर से क्या समझते हैं? जो अभी मैं बोला हूं उसको शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर देखना, रिवर्स करके देख लेना कि मैं क्या बोला हूं, ठीक है। इस संकल्पना के द्वारा अकबर ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि अगर किसी विषय को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद है तो उस विषय की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार बादशाह को प्राप्त होगा। यही क्या है? मजहर है, ठीक है। प्रस्तुत किसने किया था? शेख मुबारक नागौरी ने अकबर के आदेश से बनवाया था ये, क्लियर है ये, जिस पर 5 मुस्लिम उलेमाओं ने हस्ताक्षर भी किए थे। लीगली इनको अधिकार मिल गया था, ठीक है। अब 1582 में 1582 में अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की है। एक नवीन धर्म की स्थापना की। धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही। नाम क्या है? दीन ए इलाही। ध्यान देना, कुछ देर पहले अपन देखें क्या कि अकबर ने क्या बनाया है? इबादत खाना, जहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्मों के विचार से प्रभावित हो रहा है कौन? अकबर। और इन सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की है। धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही। क्वेश्चन पूछा, बार बार पूछा है कि अकबर द्वारा प्रचलित नवीन धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। नाम क्या था? दीन ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा प्रचलित नवीन धर्म का नाम है। कब स्थापित किया था? 1582 में। 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। अब सुनिए प्रीमियम पुस्तक कैसे है। प्रीमियम पुस्तक कैसे है? दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख कौन था? प्रमुख पूछ रहा है। जब प्रमुख पूछ रहा है तो लिखेंगे अकबर लिखेंगे। दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख कौन है? अकबर है। लेकिन अगर पूछता है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन है, तब क्या आएगा आंसर? अबुल फजल आएगा। आंसर क्या आएगा? अबुल फजल। दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछता है दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख कौन था, अकबर स्वयं था, क्योंकि अकबर ने ही इस नवीन धर्म की स्थापना की है। लेकिन अगर पूछता है इस दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था,
कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, ध्यान देना, अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को भी फोर्स नहीं किया कि आप इस नवीन धर्म को स्वीकार कीजिए। स्वेच्छा से जिनका भी मन है वो इस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके दरबार में जितने हिंदू हैं, तो मंत्री पद हैं, अकबर ने ऑफर किया है कि किसको किसको नवीन धर्म स्वीकार करना है। तब लगभग लगभग सभी लोगों ने नया धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया है। ठीक है, जिनमें मान सिंह जी शामिल हैं, इन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया है। एकमात्र हिंदू कौन है? बीरबल है, जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया है। एकमात्र हिंदू कौन है? बीरबल, जो कि अकबर का प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस दीन इलाही को स्वीकार किया है। क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया कौन है? वो बीरबल है, जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था। कौन था? अकबर का प्रधानमंत्री था। ठीक है, बहुत ही विवादित रहा ये दीन इलाही, बहुत ही विवादित रहा। एक व्यक्ति है, नाम क्या है? अबुल फजल। नाम क्या है? अबुल फजल है। ठीक है, उन्होंने अपनी रचना में अकबर को काफिर कहा। क्या बोला है? काफिर मतलब क्या होता है? अलग धर्म को मानने वाला। ठीक है, बदायूनी जो है वो क्या मानते हैं? जो अलग धर्म के हैं, जो मुस्लिम धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं, वो क्या है? काफिर कहलाते हैं। और इसी संज्ञा में उन्होंने अकबर को क्या बोला है? काफिर बोला, क्योंकि उन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना कर दी। कौन सा धर्म? दीन इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना कर दी है। और इसी कारण बदायूनी ने उन्हें क्या कहा है? काफिर कहा है। अपनी लेख में, अपने लेख में उन्होंने काफिर कहा है। किसको कहा है? अकबर को कहा है। ठीक है, एक और विद्वान है, नाम क्या है? स्मिथ। नाम क्या है? स्मिथ। उनका कहना है क्या? कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता थी। ठीक है, नाम क्या है विद्वान का? स्मिथ। उन्होंने कहा है क्या? दीन इलाही अकबर की मूर्खता थी। ये कथन उनके द्वारा कहा गया। पूछता है क्वेश्चन में कि किन्होंने यह कथन कहा है। याद रखना, स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता कहा था। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ और। देखते हैं अब अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या? अकबर सभी धर्मों को सम्मान करता है, आदर करता है। सभी धर्म के लोगों को, जो भी उचित व्यक्ति है, जो भी योग्य व्यक्ति है, उसने उन सब को उच्च पद प्रदान किया है। सबका सम्मान करता है। कौन? अकबर। और इसी कारण उनकी गणना भारत के महान शासकों में होती है। देखते हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। ठीक है, मतलब कैसे अलग अलग धर्मों से इंस्पायर हैं, किन चीजों से हमें पता चलता है कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन उनकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। ठीक है, अब आरंभ में ये माना जा रहा था कि अकबर को कोई पुत्र नहीं होता, कोई संतान नहीं थी। अकबर की कोई संतान नहीं थी, मतलब परेशान हो गया अकबर। क्या है? परेशान हो गया है। तब एक सूफी व्यक्ति है, संत है, नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती जी। कहाँ? कौन है? शेख सलीम चिश्ती जी। ऐसा माना गया है क्या कि इनकी कृपा से ही अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, अकबर का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हुई थी, तब इन्होंने आशीर्वाद दिया है और उनसे ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब खुश हैं किनसे? शेख सलीम चिश्ती से अकबर खुश हैं। और इनके नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है? सलीम रखा है। क्या रखा है? अपने पुत्र का नाम सलीम रखा है। शेख सलीम चिश्ती जी हैं, उनसे खुश हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद से क्या हुआ है? एक पुत्र का जन्म हुआ है। और इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। तो मुस्लिम भी खुश हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये खुश है। ठीक है, देखते हैं उनके दरबार में 2 जैन विद्वान रहते हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में 2 जैन विद्वान आए थे। नाम क्या था? हरिविजन सूरी जी और जिन चंद्र सूरी जी। नाम क्या है? हरिविजन सूरी जी और जिन चंद्र सूरी जी। अकबर ने हरिविजन सूरी जी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने हरिविजन सूरी जी को जगत गुरु की उपाधि दी और जिन चंद्र सूरी जी को युग प्रधान की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी है? जैन विद्वान हरिविजन सूरी जी को उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी। साथ ही एक विद्वान और थे, नाम क्या है? जिन चंद्र सूरी जी, उन्हें भी युग प्रधान की उपाधि दी। ठीक है, अपन देख चुके हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, अपन देख लिया जैन धर्म को भी उन्होंने खुश कर देगी। जैन धर्म के 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका सम्मान किया, उन्हें उपाधि दी है। मतलब ये भी खुश हैं। कुछ देर पहले अपन पढ़ेंगे इबादत खाना। क्या पढ़ा है? इबादत खाना, जहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं। उनमें से
पारसी धर्म के दो व्यक्ति थे, नाम क्या था, दस्तूरजी राणा और मेहरजी राणा। क्या नाम था, दस्तूरजी राणा और मेहरजी राणा। ठीक है, ये पारसी धर्म के हैं, पारसी विद्वान है, और इनसे इंस्पायर होकर ही अकबर ने सूर्य देव और अग्नि देव की पूजा प्रारंभ की है। ठीक है, इनसे इंस्पायर होकर ही अकबर ने सूर्य और अग्नि की पूजा, देव नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, सूर्य और अग्नि की पूजा उन्होंने प्रारंभ की है। दस्तूरजी राणा और मेहरजी राणा से इंस्पायर होकर अकबर ने सूर्य और अग्नि की पूजा प्रारंभ की। मतलब ये भी खुश हैं, ये भी खुश हैं। अब बच्चों को हिंदू धर्म बचा है, ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को ग्रहण किया है, उसको माना है। अकबर ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है, उसको वैलिड बताया है, किसने, अकबर ने। अब ये भी खुश हो गया, ध्यान देना। अब जब ये सब हो गए हैं, हिंदू भी हो गए, सिख भी, मुस्लिम भी हो गए हैं, ठीक है, जैन भी हो गए, पारसी भी खुश हो गए। अब इसी समय क्या हो रहा है, पुर्तगाली भारत पे है। हमने पढ़ा क्या, गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। अब धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं भारत में आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनको बोला क्या, मिशनरी। क्या बोला गया, मिशनरी, ईसाई मिशनरी, जो कि भारत में केवल धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए थे। ध्यान देना। अब एक नगर है फतेहपुर सिकरी, नगर का नाम क्या है, फतेहपुर सिकरी। उस नगर में एक ईसाई मिशनरी आया है, एक ईसाई मिशनरी आया है। क्यों, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अकबर ने उनसे भी मुलाकात की है, अकबर ने उनसे भी मुलाकात की है और उन्हें आदेश दिया, आदेश नहीं बोला, उन्हें परमिशन दिया है, उन्हें परमिशन दिया क्या, कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो ईसाई धर्म का। किसने दिया था, अकबर ने दिया था। कहां आए थे लोग, फतेहपुर सिकरी में आए थे। कब की बात है, 1580 में एक ईसाई मिशनरी दल आया था, जिन्होंने अकबर से क्या मान्यता दी थी, परमिशन लिया था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सके। मतलब ईसाई भी खुश हैं, ईसाई भी अब खुश हो गए हैं, सबकी बात मानते हैं। कौन, अकबर। इसी का क्या बोला गया, धार्मिक रूप से क्या है, सहिष्णु है। धार्मिक रूप से क्या है, सहिष्णु है। कौन, अकबर। अब सिख गुरु हैं, सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। सिख धर्म में क्या है, गुरु परंपरा। क्या परंपरा थी, गुरु परंपरा थी। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। कौन थे, गुरु नानक देव जी क्या है, सिख धर्म के पहले गुरु थे। और इसी कड़ी में 10 गुरु आएंगे, कुल 10 गुरु आएंगे। उन 10 गुरुओं में एक चौथे गुरु है, कौन है, रामदास जी। कौन है, रामदास जी, जो कि अकबर के समकालीन है। कौन है, रामदास जी, जो कि अकबर के समकालीन हैं। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी अकबर के पास गए हैं। तब अकबर ने रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दी है। ठीक है, कितनी जमीन, 500 बीघा जमीन। बीघा क्या है, एक यूनिट है भूमि नापने का। हम बोलते हैं डिसमिल बोलते हैं ना, एकड़ बोलते हैं, वैसे ही क्या होता है बीघा। बीघा बहुत बड़ा यूनिट है, बीघा क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है। और इन्होंने 500 बीघा जमीन दान में दी है, किसको, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी को। और इसी 500 बीघा जमीन पर बाद में क्या बनेगा, अमृतसर शहर बसेगा। क्या बसेगा, अमृतसर शहर। अमृतसर शहर इसी 500 बीघा जमीन पर बसाया गया। ठीक है, अब देखते हैं अकबर कालीन साहित्य के बारे में। अकबर कालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। मतलब क्या है, अकबर जब दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, आगरा पर शासन कर रहे हैं, तब उनके शासन काल के दौरान किन किन ग्रंथों की रचना हुई है और किन किन ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, किन किन ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, ध्यान देना। इससे पहले मैं बता चुका हूं क्या, कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या है, फारसी है। क्या है, फारसी है। और इसी कारण से ही बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था, पायंदा और अब्दुल रहीम खाना ने क्या किया है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। क्यों किया था, क्योंकि फारसी जो है मुगलों की राजभाषा है और हर चीज राजभाषा में होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। देखते हैं अब अकबर कालीन साहित्य के बारे में। कौन कौन सा साहित्य, ध्यान देना। साहित्य से एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में, पूछ सकता है क्वेश्चन प्री में, और मेंस में पूछ सकता है कि अकबर कालीन साहित्य पर चर्चा कीजिए। अच्छा, पॉइंट लिखिए, मतलब क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अकबर कालीन साहित्य पर चर्चा कीजिए 4 मार्क्स में। अकबर कालीन साहित्य पर चर्चा कीजिए 4 मार्क्स में, इसको लिख के लाना है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं पहला साहित्य, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा
की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है क्या कि अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी की रचना किसने की है? ठीक है, ध्यान देना, आंसर क्या है? अबुल फजल ही है। अब सुनिए मेरा बात, जो अकबरनामा है, जो अकबरनामा है 3 पार्ट में डिवाइड है। अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है और इस अकबरनामा के थर्ड पार्ट को, ठीक है, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइन ए अकबरी, अकबरी कहते हैं। अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है और अकबरनामा के थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइन ए अकबरी कहते हैं। इसी कारण क्या है, अकबरनामा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है अकबरनामा की रचना किसने की है, या क्वेश्चन पूछ रहा है आइन ए अकबरी की रचना किसने की है, दोनों का आंसर क्या आएगा? अबुल फजल आएगा। क्या आएगा आंसर? अबुल फजल ही होगा दोनों का आंसर। क्लियर है? देखते हैं अगला, रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद। रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। अब सुनिए बात, ठीक है, मैं कुछ देर पहले फिर से रिपीट किया हूं क्या कि मुगलों की राजभाषा क्या है? फारसी है। और इसी कारण से ही अकबर चाहते क्या है कि जो भी प्रमुख ग्रंथ है, जो भी प्रमुख ग्रंथ है, उन सब का फारसी में अनुवाद कराया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की है। क्या स्थापना की है? अनुवाद विभाग की स्थापना, जिसका प्रमुख कौन है? बदायूनी। जिसके प्रमुख कौन है? बदायूनी क्या है? उस विभाग के प्रमुख है। अगर क्वेश्चन पूछता है रामायण एवं महाभारत दोनों के फारसी अनुवाद में किसका योगदान है, तब आंसर क्या आएगा? बदायूनी आएगा, क्योंकि उनका योगदान दोनों में है, रामायण में भी और महाभारत में भी। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? रामायण नहीं पूछा, यहां पर रामायण नहीं पूछा है, पूछा है क्या? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है। ठीक है, और वहां पर ऑप्शन में नहीं है क्या? बदायूनी। ऑप्शन में नहीं है क्या? बदायूनी नहीं है। ध्यान देना, जब महाभारत अगर पूछ रहा है तो वहां पर एक व्यक्ति और है, वहां पर एक व्यक्ति और है, नाम क्या है? फैजी। नाम क्या है? फैजी। इन्होंने भी महाभारत का जब फारसी अनुवाद हुआ है उसमें योगदान दिया है। कोई कुछ लोग और हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। कुछ लोग और हैं, इन्होंने भी योगदान दिया है महाभारत के अनुवाद में, बदायूनी, फैजी और उनके साथ कुछ और हैं। और जिस नाम से हुआ, क्या नाम है उसका? रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी सुन लेना, क्या जब नवरत्न पढ़ाऊंगा ना वहां पर पढ़ाऊंगा रज्मनामा के बारे में। अभी सुन लेना, अगर क्वेश्चन पूछा है रामायण एवं महाभारत दोनों का फारसी अनुवाद में किसका योगदान रहा है? बदायूनी जी का योगदान रहता है। अगर बोल रहे हैं महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है, तब आंसर क्या आएगा? फैजी। क्या आएगा आंसर? फैजी आएगा। इनका नाम है तो इनका नाम भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो लिख के लीजिए विलोपित होगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो विलोपित होना तय है। अब देखते हैं आंसर, मतलब अगला पॉइंट, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज ने किया है। किसने किया है? अबुल फजल एवं मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। ये आपको याद होना चाहिए। नाम क्या है? अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज, इन दोनों ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। जब अकबर शासन कर रहे हैं दिल्ली पर, मतलब क्या है, लगभग पूरे भारत पर उनका अधिकार है। और उनके शासन काल के दौरान ही सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की है। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की है अकबर के शासन काल के दौरान ही। साथ ही साथ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका की रचना की है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जीपीएससी 2017 का प्री का क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की। किसने की है? तुलसीदास जी ने। इनकी एक रचना और क्या है? रामचरितमानस। रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है? लीलावती। क्या आता है? लीलावती। ध्यान देना, ये गणित का एक ग्रंथ है, यह गणित का एक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? फैजी ने किया है। किसने किया है? फैजी ने किया है फारसी में अनुवाद। लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया है। लीलावती क्या है? यह गणित का एक ग्रंथ है, यह गणित का एक ग्रंथ है, ठीक है। किसने किया है? फैजी ने किया है। साथ ही साथ फैजी का योगदान किसमें है? महाभारत के फारसी अनुवाद में भी फैजी का योगदान रहा है। देख लेते हैं हम रज्मनामा के बारे में, पॉइंट निकल ही गया तो देखते हैं हम रज्मनामा के बारे में।
देखते हैं रज्मनामा के बारे में। रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद। महाभारत का फारसी में अनुवाद जब किया गया है तब उस महाभारत की पुस्तक को नाम दिया गया क्या? रज्मनामा। मतलब क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है व्यापम में, सिर्फ पीएससी में, कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? किस नाम से किया गया है? रज्मनामा नाम से किया गया है। किन किन लोगों ने किया है? बदायूनी ने। किसने किया है? बदायूनी, फैजी और एक व्यक्ति और है, नाम क्या है? नकीब खां। नकीब खां, बदायूनी और फैजी के संयुक्त प्रयासों से, नकीब खां, बदायूनी और फैजी के संयुक्त प्रयासों से महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। रज्मनामा नाम से किया गया है। क्लियर है? खत्म होता है क्या? अकबरकालीन साहित्य। खत्म होता है क्या? अकबरकालीन साहित्य। ठीक है, जो छूटा हुआ है क्या? अकबर के दरबार के नवरत्न और अकबरकालीन स्थापत्य कला, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।